अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन गेन विद अनदर वीडियो। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसके रिलेटेड हम दो एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। और तो उस तरफ जाने से पहले चले मैं पहले बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप लोगों को सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे लगते नहीं हैं और हमारे लिए सिर्फ हौसला अफजाई के लिए वो काम करते हैं। हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद जाकर बहुत मेहनत के बाद यूट्यूब कुछ पे आउट भी करती है, बट राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब। ओके, शो डेस्कटॉप। आई विल यूज़ सम स्लाइड्स। अच्छा, हम लोग जाने से पहले इधर फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन f from a set d to set y is a rule that assigns a unique single element f of x that belongs to y to each element x belongs to d। ठीक है, y is such that कि आपकी रेंज है, d आपकी डोमेन है और डोमेन वो है जो आप इनपुट कर सकते हैं। x इज़ द इनपुट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम प्लॉट करते हैं तो हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर जब ट्रीट करते हैं उसे हम x एक्सिस पे रखते हैं और y एक्सिस पे हमारा फंक्शन होता है दैट कैन बी आइदर y और f ऑफ x और y ऑफ t x ऑफ अगर x ऑफ t डील करते हैं तो लेट्स सपोज t इंडिपेंडेंट है और x आपका डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट। ठीक है, x इनपुट किया दैट इज़ डोमेन, एक फंक्शन था f ऑफ x, उससे वो पास हुआ और उसने जो वैल्यू दी दैट इज़ द रेंज। y इज़ f ऑफ x, या अगर मैं लिखूँ कि y ऑफ x, ठीक है, इफ़ आई राइट y ऑफ x, इसका मतलब है कि y जो है वो फंक्शन है x का। अगर मैं लिखूँ y ऑफ x इज़ इक्वल टू x के, इसका मतलब है कि मैं x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा और मुझे y ऑफ x मिलता जाएगा। सो x इज़ हेयर इनपुट और जो कि डोमेन है। अब मैंने ये देखना है कि मैं x में क्या क्या इनपुट कर सकता हूँ, वो डोमेन होगी और वो पुट करने के बाद मेरे पास y ऑफ x की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो मेरी रेंज होगी। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल्स एफ ऑफ x। ठीक है, इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द इनपुट वैल्यू ऑफ f, व्हाट आई सेड अर्लियर। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ द आउटपुट एंड दैट गिव्स अस द रेंज। एक रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए आप लोगों के पास लाइक कोई अगर फंक्शन हो, हम देखेंगे बाद में डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग बेसिकली डोमेन और रेंज आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान डिफ़ाइन होती है। हमने डोमेन सेलेक्ट करते हुए इस बात का ख्याल करना होता है कि हम वो वैल्यूज़ एंटर करें जिनसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना मिले और हमें ना माइनस इन्फिनिटी वाली वैल्यू मिली ना इन्फिनिटी, क्योंकि ये अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं होती। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अगर मैं कहूँ ना कि एक फंक्शन है x, y इज इक्वल टू x, यानी कि इसके अंदर सारी वैल्यू डाल सकती हैं, तो इसकी डोमेन ये है और आउटपुट भी वही आनी है, तो इसकी रेंज भी यही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैंने कहा था माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होना नहीं चाहिए, और जब मैं अपनी डोमेन और रेंज को लिख रहा हूँ इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को मैं राइट कर रहा हूँ। ये जो आपकी इस तरह की स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, इसका मतलब होता है कि ना ये वाला आपका ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है ना ये वाला आपका ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल होता है ये यहाँ पर। तो और इसके दरमियान माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसी तरह फिर रेंज है। इफ़ यू वांट दिस स्लाइड्स यू कैन टेल मी। और डोमेन एंड रेंज के बारे में, सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ऑल पॉसिबल इनपुट, ठीक है, इसे हम सेट देंगे ऑल आउटपुट वैल्यूज़। और फिर हम देख सकते हैं, हमें अगर मैंने कह दिया कि यार मेरे पास एक फंक्शन है उसके अंदर मैं -2 से +3 तक वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, तो मैं उस फंक्शन में -2 पुट करके भी देख लूँगा कि क्या आंसर आता है। लेट्स सपोज कोई x आंसर आता है, मैं 3 पुट करके भी देख लूँगा, लेट्स सपोज कोई y आंसर आता है, तो इट्स मीन उसकी रेंज जो है r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी होगा वो x और y के दरमियान होगी। अब वो तो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि x इधर आएगा या
y इधर आएगा, दैट इज जस्ट द स्पेसिफिकेशन। अच्छा, ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ एफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट डी, जो हमने एक डोमेन रेंज सेट की हुई है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हमने x से हमें मिलता है x विल गिव अस f ऑफ x। जब फिर मैं a वैल्यू पुट करूंगा x की जगह तो वो मुझे f ऑफ a देगा। अगर मैं कोई b वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो वो मुझे f ऑफ b देगा। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, आप लोग एफएससी में भी पढ़ चुके होते हैं। इसके अंदर अच्छा, ये एक फंक्शन क्यों नहीं है? इस इनपुट की आउटपुट यही, इस इनपुट की आउटपुट यही, ठीक है, और ये दोबारा 2 की इनपुट आपके पास c आ रही है। ठीक है, यानी कि ऐसा डोमेन का ऐसा वेरिएबल x जिसके ऊपर मुझे एक x1 है इनपुट, उस पर मुझे, या लेट्स सपोज एक x इनपुट है वो मैं पुट करता हूँ तो मुझे उस पर 2 आउटपुट्स नहीं मिल सकती, एक y1 भी मिल जाए और मुझे एक वैल्यू y2 भी मिल जाए। ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि आपके पास x1 2 इनपुट्स हों और उनका जवाब सेम आ जाए। ठीक है, 2 इनपुट्स का जवाब सेम हो सकता है, ये भी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, पर एक इनपुट के 2 जवाब नहीं हो सकते एक फंक्शन के ऊपर। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि मैं 1 पुट करूं यहाँ तो मुझे 2 जवाब मिलेंगे। ठीक है, पर ऐसा ज़रूर है कि मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पुट करूं। अगर मैं f ऑफ -1 करूं तो वो भी मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं f ऑफ 1 करूं तो वो भी मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हरगिज़ के आपको 2 इनपुट्स पे एक आउटपुट ज़रूर मिल सकती है, पर एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट्स कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, हर इनपुट के लिए अपना एक डिस्टिंक्ट आंसर होता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन है या आपके पास एक्स स्क्वायर है, आप देखें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, और क्योंकि स्क्वायर क्या करता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव कर सकता है, तो रेंज के अंदर हमारे पास नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे। अब अगर इसी आंसर को मैं 0 टू इन्फिनिटी ये कोमा 0 टू इन्फिनिटी लिखता तो इसका मतलब था कि 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो मुझे आंसर में 0 मिल सकता है। तो इस तरह से ये इंक्लूड करने के लिए साइन यहाँ पर ये वाला आ गया क्लोज्ड इंटरवल का, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, इसे हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह 1/x के अंदर आप कौन कौन से वैल्यूज़ नहीं डाल सकते? 1/x के अंदर आप 0 नहीं डाल सकते क्योंकि आप 0 डालेंगे तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, 0 के अलावा आप सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। इस वजह से इस पूरे डोमेन के अंदर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान 0 की वैल्यू पे ब्रेक किया गया है इस डोमेन को। √x, जब √ आ जाते तो आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि, और फिर आप उसी तरह देखेंगे कि आपकी रेंज किस तरह से स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, और अगर ना आप इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, जब आप इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से उसने रेंज के अंदर 0 को एक्सक्लूड किया है। इतना डोमेन रेंज एक मुश्किल चीज़ नहीं है, लोग इसको मुश्किल बनाते हैं। खैर, x के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, √0 इज इक्वल टू 0 देगा पर √-1 जो है वो हमें आयोटा देगा। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ की तरफ जाना नहीं है। जब हम डोमेन रेंज फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम ने देखें ये 0 इंक्लूड और इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, डोमेन होगी, और इसी तरह रेंज होगी एंड सच लाइक दैट। अच्छा, ये जहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि 4 - x, तो हमें अगर देखना हो कि हम ऐसे करते हैं 4 - x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं, और आपका ये इस तरह से यहाँ पे ये 4 और जो आपका x है वो लेस देन और इक्वल टू 4 आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, x जो है वो डोमेन कि वो 4 और उससे लेस देन, तो 4 इंक्लूडेड और लेस देन यानी कि -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह आप अपनी डोमेन को सिलेक्ट करते हैं, और ये आप देखें इसके अंदर भी जब आप 1 - 1 का स्क्वायर, तो हम -1 से 1 तक की वैल्यूज पुट करते हैं, दूसरी वैल्यूज पुट करने लगेंगे तो दोबारा आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और इसी तरह आपके आंसर्स भी 0 to 1 की रेंज में आएंगे। ठीक है,
इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो द थॉमस कैलकुलस बुक फॉर दिस, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन होती हैं फिर उसके बाद एंड सच लाइक दैट। चले अब हम अपने बोर्ड पे जाते हैं और हम आज के 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे करते हैं। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें इन प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। मैंने ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले बताया कि डोमेन किस तरह से निकालनी है। डोमेन एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो डोमेन इज़ लाइक दैट कि वो -1 भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये -1 से इन्फिनिटी तक आप सारी वैल्यूज़ डोमेन की पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैंने कहा -1 से इन्फिनिटी तक, अगर मैं -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर मैं -2 डालता हूँ तो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं -2 डालता हूँ तो -2 + 1 ये मुझे -1 देगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा के बराबर है, ठीक है। तो इस तरफ हम जब जाएंगे, अच्छा अगर मैं -1 से दूसरी तरफ जाऊँ, अगर मैं 1 डालूँ तो इट विल बी 1 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और जो कि 1.414 लाइक इस तरह का कुछ आंसर आएगा। और यानी कि हम अब रियल वैल्यूज़ की तरफ -1 से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलती है, इसमें से यहाँ से हमने तो डोमेन का देख लिया कि डोमेन क्या है इस फंक्शन की। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें रेंज क्या चाहिए। अब मैंने कहा कि अब मैंने कहा कि आप जब डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी डोमेन्स की एंड वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर किस तरफ जा रहा है। लेट्स सपोज मेरे इस फंक्शन में अगर मैं देख लूँ कि रेंज क्या है, तो मैं -1 पुट करूँगा इसके अंदर, -1 + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दूसरी तरफ मैं कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ कि -1 से ऊपर, लेट्स सपोज मैं 3 पुट करता हूँ, तो 3 + 1 मेरा आंसर 4 आएगा और 4 का अंडर रूट 2 है। यानी कि आपका आंसर 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और आगे फिर अगर आप 3 की जगह आप अब इस तरह कर लें कि आप 8 पुट करें, तो ये आप देखें अंडर रूट 9 आ जाएगा, जो कि 3 के बराबर है। तो ये यानी कि आगे इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, पर इन्फिनिटी हमारे आंसर में नहीं आता, तो और पर 0 हमारे आंसर में है। तो रेंज जो होगी वो आपकी इस तरह से आएगी, आप -1 से इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। तो ये आपकी रेंज आएगी 0 को इंक्लूड करके, और टिल इन्फिनिटी आपकी रेंज आएगी, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें लाजमी। डोमेन सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से एक तो आपने कर लेना है x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपने यही डोमेन वाली वैल्यूज पुट करके देख लेने कि आपका आंसर का ट्रेंड किस तरफ है। एंड सेकंड थिंग, हमने कहा था कि हम प्लॉट भी करेंगे, तो अब मैं इसके अंदर ऐसे कर देता हूँ कि x और इधर मैं f ऑफ x ले लेता हूँ। अब चंद वैल्यूज़ देख के अपना ट्रेंड देख सकते हैं कि आपका क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, ठीक है, आई नीड टू यूज़ द कैलकुलेटर बिकॉज हियर विल बी सम वैल्यूज इन द पॉइंट। तो -1 + 1 हमने सॉल्व किया, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर मैंने 1 पुट किया, चले 0 पुट करते हैं, ठीक है। 0 पे ये वैल्यू मुझे जो है ना 1 दे देगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, या मैं ऐसे कहते हैं, हम ऐसी वैल्यूज़ ले लेते हैं जिनसे हमें चले हम 1 भी पुट करके देख सकते हैं, अंडर रूट 2 जो कि 1.414। अच्छा, ये अब हमें ना ट्रेंड बता देगा हमारी लाइन का। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, मैं अब वैल्यू डालता हूँ, इट शुड बी 3 + 1 4 का अंडर रूट ये 2 आ जाएगा, 3 पे ये मुझे 2 देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू किस तरफ आएगी, और उसके बाद हमारे पास 3, और फिर मैं आपको एक 8 वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 के बाद हम 5 पुट कर देखते हैं, 5 + 1 6, तो अंडर रूट 6 हमें दे देगा 2.45,
ठीक है, ये हमें कर्व्स का ट्रेंड मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 8, तो ये तब मुझे 3 दे देता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आप ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से अपने एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद ये अब यहाँ पर -1 से हमारा ग्राफ शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने -1 ले ली। अच्छा, ये -1 पे इसने मुझे क्या दिया, 0। तो मैं यहाँ पे रेड मार्कर का यूज़ करके आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। तो ये एक मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ये मेरा 0 है, तो 0 पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, लेट्स सपोज ये मेरी 1 है वैल्यू, जितना हम इधर ग्राफ रखते हैं उतना हम इधर रखते हैं। 0 पे ये मुझे क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब दोबारा दूसरे पॉइंट्स लगा लेता हूँ कि 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद ये आपको क्या इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ यहाँ से यूँ मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको देगा 3 के ऊपर ये वैल्यू आपको 2 देगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पर 1 के बाद यहाँ हमारे पास ये 2 आएगा, मैं 3 के ऊपर 2 वैल्यू का डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, और 1 के ऊपर मैं 1.414, ये कुछ यहाँ पर करके आ जाएगा आपका पॉइंट। और 2 के ऊपर अगर हम 2 के ऊपर 5 के ऊपर चलें वैल्यू देख लेते हैं, चलें 2 पे भी देख लेते हैं। 2 + 1 √3, ये 1.73 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर। तो अब देख रहे हैं ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप की तरह कुछ पैराबोलिक टाइप सा भी बन रहा है। अगर और अब आपने जब आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, तो आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको रखने के लिए आप प्लॉट ग्राफ टाइप करें गूगल पर। ये डेस्मोस है, और भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि SQRT स्क्वायर रूट x + 1। ठीक है, ये देखें, ये आपको पूरा उसने ग्राफ दे दिया। अगर हम इसे थोड़ा सा देखना चाहें, ये देखें बिल्कुल इसी तरह इंक्रीजिंग करता हुआ आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ है यहाँ पर। तो इसी तरह ये उसने -1 से शुरू किया और आगे जाता जा रहा है ग्राफ आपका। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट मी सी व्हाट वाज द क्वेश्चन, इट इज़ इन माई मोबाइल। हम सेकेंड क्वेश्चन लेंगे यहाँ से। x - 3 का मॉड। अच्छा, मॉड आपको क्या कहता है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप वैल्यूज सारी पुट कर सकते हैं। ठीक है, -∞ अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो गई, -∞ के और पॉजिटिव इन्फिनिटी के अलावा इनके दरमियान सारे डिजिट्स। ठीक है, ना हमें कोई वैल्यू पुट करने से इन्फिनिटी अनडिफाइंड आंसर मिल रहा है, ना हमें किसी से कॉम्प्लेक्स आंसर मिलेगा। अब रेंज यहाँ पे आप देखें, जैसे कि आपके पास ये एब्सोल्यूट का निशान लगा हुआ है कि आपका आंसर कोई नेगेटिव, अगर इसका कोई f(x) आपके पास इस तरह भी आता है कि इट इज़ लाइक दैट कि ये -3, तो एक्चुअली वो 3 के बराबर है, मॉड लिया हुआ है यहाँ पर। तो रेंज आपकी पॉजिटिव सारे नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव में आपका ये 0 भी आएगा, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकता हूँ। जब मैं x को 3 पुट करूँगा तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू हमारी और अप टू इन्फिनिटी ये वैल्यूज़। ये हमने अब डोमेन रेंज निकाल ली। ठीक है, अब क्या है कि अब हमने देखना है कि ये ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, क्योंकि इसके अंदर x की दोनों वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद ये
और ये मैं इसको थोड़ा सा कि यहाँ पर ये एक्स प्राइम, ये आपका एक्स यहाँ पे प्राइम नहीं आएगा, और इसके बाद आपका एफ ऑफ एक्स। अगेन आप लोग टेबल बना सकते हैं कि ये मेरे एक्स है, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, और मैं लेट्स सपोज हम एक ट्रेंड देख लेंगे तो हम इधर भी फिर ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट उसको अप टू इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास x जो -3 से हम शुरू कर लेते हैं ना, -3 -2 -1, इट इज़ 1 हेयर 2 एंड 3, इतना हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ये -3 और -3 क्या हो जाएगा, जब x -3 है तो -3 6 पॉजिटिव, ठीक है। फिर -2 पे ये 5, तो ये फिर उसके बाद -1 पे 4 और 0 पे 3, फिर 1 पे 2 और 2 पे 1 और ये 3 पे 0। अच्छा अब ये देखें ये, और मैं दूसरा इधर बना देता हूँ कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब ये -3 के ऊपर इसने पहले हमें क्या दिया, 6 वैल्यू, यहाँ कुछ करके डॉट बना। फिर ये -2 पे इसने क्या हमें दिया, 5। फिर -1 पे इसने हमें दिया 4। फिर ये इसने हमें दिया यहाँ पर ये वाले वैल्यू, ठीक है। और इनके 0 पे 3, 1 पर 2, 2 पे 1, 3 पे 0। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं 4 डालूं तो ये 4 - 3 क्या मुझे देगा, 4 - 3 ये मुझे दे देगा 1, ठीक है। अच्छा इस चीज़ की एक और टेक्निक भी है, खैर वो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, शायद मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, कि हम x का ग्राफ लें और उसको यूनिट उसको शिफ्ट करें 3 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसकी हम नेगेटिव वैल्यूज़ जहाँ पे भी आना शुरू होंगी हम वहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। और फिर 5 पे 2, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ आप लोगों के लिए, 4 पे ये मुझे देगा 1 अगेन, और 5 पे ये मुझे देगा 2। कुछ थोड़े से आप पॉइंट्स कर दें ताकि आपके टीचर को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मोड लगा हुआ है, अगर मोड ना होता तो ये सीधी लाइन नीचे जा सकती थी, पर अब मोड होने की वजह से ये 4 - 3 इज़ लाइक 1 and 1, ठीक है। ये ऊपर की तरह ऐसे इस पॉइंट को मैं क्या करता, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अगर अब हम देखें कि हमारे पास शो डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, यहाँ हम कहते हैं x - 3 का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर मैं इसे देखूं कि हम क्या इसके अंदर एब्सोल्यूट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, x - 3, ये आप देखें, ये देखें जी बिल्कुल ये वो आया, यहाँ से यूँ नीचे आता जा रहा था, 0 पे क्या है 1 2 3, और ये यहाँ पर आया 3 0, और उसके बाद ये ऊपर जाने लग गया, ठीक है। ये आप अपने कीबोर्ड से ये वाली साइन डाल सकते हैं बैक स्पेस के नीचे वाले बटन से एब्सोल्यूट के लिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये चला गया। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा कि हाउ वी कैन फाइंड व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, और हम डोमेन रेंज फाइंड कैसे करते हैं और फिर हम उनको प्लॉट कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।